हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। दिस साइड निशा यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया था अपना हीट थर्ड चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद बताया था कि हीट को किसी भी बॉडी के अंदर हीट की सेंसेशन कैसे होती है, हॉटर है कोल्डर है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सारी एक्टिविटीज़ कराऊंगी, जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर कराए हैं उसमें भी मैंने सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी क्लियर कराई है, क्योंकि एक्टिविटीज़ को क्लियर करते हैं तभी हमारे टॉपिक क्लियर हो पाता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है आज हमारी। तो एक्टिविटी का एम क्या है, हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? टू डिटरमाइन इफ अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। हमें ये बताना है कि कोई भी बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला हुआ है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए लिख लेते हैं। 3 लार्जर ग्लास बाउल्स विद, उनके साथ 3 लार्जर ग्लास बाउल के साथ साथ आपको क्या चाहिए? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी चाहिए, हॉट वाटर, गर्म पानी। साथ साथ लिखते रहेंगे तो हमें समझ भी आती रहेंगी चीज़ें। और नेक्स्ट है आपका टैप वाटर, या फिर आप इसको नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ से हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इन द सेंस मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। चलिए जी, अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तीनों ग्लास बाउल्स को लेंगे। ठीक है, टेक 3 ग्लास बाउल्स को आपने ले लिया है। अब आपने करना क्या है? लेबल देम। सेकंड पॉइंट में पॉइंट वाइज करते हैं तो इजीली समझ भी आ जाता है। लेबल देम, उन सभी को आपको लेबल करना है। कैसे लेबल करना है? A, B एंड C। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आप क्या रखोगे? देखो, जो आपके पास जिस बाउल पे आपने A लिखा है, बाउल A के अंदर आप हॉट वाटर डालो। पुट हॉट वाटर इन बाउल A एंड इन बाउल बी के अंदर आप कैसा वाटर डालोगे? आइस कोल्ड वाटर या कोल्ड वाटर जो आपने लिया था मटेरियल रिक्वायर्ड में। एंड सी पॉइंट, यानी सी पॉइंट नहीं है, सी हमारा बाउल है। तो सी बाउल में हम नॉर्मल वाटर या फिर आप लिख सकते हो टैप वाटर को आपको डालना है। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि ना इसमें सिंपली आपको, जब आप हॉट वाटर ले रहे हो तो आपको ये श्योर रखना है, मेक श्योर, आपको क्या करना है? मेक श्योर दैट वाटर इन बाउल ए, ये एक टाइप से प्रिकॉशन में भी डाल सकते हो आप। बाउल ए इज़ नॉट टू हॉट, वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि जिसमें अगर आप अपने हैंड्स को डिप करो तो वो बर्न नहीं हो जाए। नॉट हॉट टू बर्न योर हैंड्स। आपको इतना गर्म पानी भी नहीं लेना है कि अगर आप उसके अंदर अपने हैंड्स को डिप करो तो वहाँ पे आप क्या हो जाए, आपके हैंड्स पे बर्निंग हो जाए। अब आपको क्या करना है? फिफ्थ पॉइंट में मैं डाल रही हूँ, आपको क्या करना है? नाउ पुट योर राइट हैंड को आपको किस में डालना है? कौन से बाउल के अंदर डालोगे? बाउल ए, जिसके अंदर आपने हॉट वाटर लिया है। ज़्यादा हॉट नहीं लेना, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी। एंड लेफ्ट हैंड को आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड को कौन से बाउल में पुट करोगे आप? बी बाउल में। और ये दोनों हैंड्स को आपको कब तक पुट करके रखना है? फॉर 2 to 3 मिनट्स। फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब 2 से 3 मिनट्स के बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये चीज़ डाल लेते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है? डिप बोथ हैंड्स, दोनों हाथ आपको एक साथ सी बाउल में डालने हैं। डिप बोथ हैंड्स क्विकली इन बाउल सी। बाउल सी के अंदर, जो बाउल सी है, आप बाउल सी के अंदर, आप सी में आपने कैसा वाटर लिया है? टैप वाटर लिया है। तो अब यहाँ से प्रोसीजर का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। इज द वाटर हॉट और कोल्ड? आपको कैसे पता चला कि आपको क्या फील हुआ है कि क्योंकि एक हैंड आपका बिल्कुल गर्म पानी में था, एक हैंड आपका बिल्कुल ठंडे पानी में था। 2 से 3 मिनट आपने इसको रखा, फिर आपने दोनों हाथों को एक साथ थर्ड बाउल में डिप किया जिसमें हमने नॉर्मल वाटर लिया है। तो ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या फील हुआ है? इज द वाटर हॉट और कोल्ड? तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन ऑब्जर्वेशन। अब का बात कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन की। देखो, आपने क्या फील किया? जो आपका राइट हैंड था, राइट हैंड कौन से वाटर में सबसे पहले डाला था आपने? हॉट वाटर में। तो राइट हैंड में आपको ठंडा फील होगा, फील्स कोल्ड। कैसा फील होगा आपको? ठंडा, इन द सेंस कोल्ड फील होगा। और इन लेफ्ट हैंड, जो कि आपका किस में था? कोल्ड वाटर में था, उसमें आपको क्या फील होगा? हॉट, फील्स हॉट।
तो ये डाला है अपने ऑब्जर्वेशन में। अब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देखो देखो कैन द टैप वाटर बी हॉट और कोल्ड एट द सेम टाइम, क्या वो एक साथ ही गर्म या ठंडा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। देयरफॉर वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अवर सेंसेशन टू अंडरस्टैंड द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, क्योंकि आपको कंक्लूजन में आप ये पॉइंट डालोगे कि जो हमारे पास वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन आवर सेंसेशन, हम कंप्लीटली हमारी सेंसेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और क्या सेंसेशन की हमें कैसा हॉट फील्ड हुआ, कैसा कोल्ड फील्ड हुआ, ये सब चीज़ें हम इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ से ही आपकी एक्टिविटी ये कंप्लीट हो जाती है। अब एक्टिविटी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन देखो आपको क्या पता चला हीट के बारे में, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से हमारे सिंपल एक तो हमें बात पता चली कि ये क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट हमें हीट के बारे में क्या पता चला, हीट क्या करती है, हीट रेजेज, ये क्या करती है, रेजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये बॉडी के टेम्परेचर को राइज करती है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एंड द थर्ड पॉइंट अबाउट हीट इज, हीट को हम मेजर किस में कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं टेम्परेचर कराऊंगी तो ये मेजरमेंट कराऊंगी, पर उससे पहले सिंपली आप हीट में भी मैं आपको बता सकती हूँ कि हीट को हम मेजर करते हैं इन जूल्स, हीट इज मेजर्ड इन जूल, हम जूल में मेजर करते हैं, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, एंड कैलोरी। लेकिन बात करें जूल की, तो जूल हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ हीट। आज मैंने एक्टिविटी वर्क कराया, थोड़ा सा डिस्कशन हीट के ऊपर दिया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कंप्लीटली विद टेम्परेचर स्केल्स कराऊंगी मैं आपको, केल्विन स्केल सारे के सारे, विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगी मैं आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।